अभी तो 2 बुक करा रहे हैं, देखो। अच्छा, वो करा रहे हैं या करा दिया? करा रहे हैं, हो रहा है। अच्छा लग रहा है, लोगों को भरोसा है, इसलिए वो आ रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 4 टाइम बड़ी जो है फिल्म सिटी यहाँ पे आ रही है, और फिल्म सिटी के साथ साथ यहाँ बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं। नाइट सफारी आ रहा है, उसके अलावा लॉजिस्टिक हब यहाँ पे आ रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का पूरा सेक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो देख रहे हैं लोग, ये सब लोग प्लॉट को देखने के लिए, खरीदने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या चीज़ पसंद आई आपको? सबसे अट्रैक्टिव चीज़ आपको क्या लगी? डेवलपमेंट, आगे ग्रोथ अच्छी है, यही तो सबसे अट्रैक्टिव है। हमने इस साइट को स्टार्ट किया तो हमारे रेट थे 6,500 रुपये, और आज इसी 2 महीने के अंदर हमारे रेट जो है 8,500 हो गए हैं। फीडबैक तो बहुत बेहतर है यहाँ का। मैंने ऑलरेडी प्लॉट लिया हुआ है यहाँ पर। और जो एयरपोर्ट आ रहा है वो वर्ल्ड का 4था सबसे बड़ा, और एशिया का अब तक सबसे बड़ा एयरपोर्ट चाइना के पास अवेलेबल है। तो चाइना से बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। एयरपोर्ट करीब है, हाईवे करीब है, सब कुछ बढ़िया ही है अभी तक। एक बार इंक्वायरी करते हैं, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है। कहीं रजिस्ट्री एक नाम होती है, 4-4 प्लॉट ले लेते हैं, एक ही रजिस्ट्री को 4-4 के नाम हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गलत व्यवहार हो रहा हो किसी के साथ में कि ये ज़मीन INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने आपको सेल करी है। इस ज़मीन का किसी भी अंश, कोई भी एक हिस्सा, अगर इसमें कोई नुक्स निकल जाता है, कोई गलती निकल जाती है, कोई कब्जा निकल जाता है, तो जिस व्यक्ति ने इसको खरीद रखा है वो व्यक्ति कोर्ट में जाके INS बिल्टेक के खिलाफ केस करके। तो बाकी डॉक्यूमेंट की बात है तो पूरे हैं यहाँ पे। मैंने खैर अपनी तसल्ली खुद की है। मैं मौजूद हूँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक, जेवर में, यानी टप्पल है वैसे ये एरिया। तो जेवर में वो एयरपोर्ट है, तो उसी के करीब में आप जो देख रहे हैं लोग, ये सब लोग प्लॉट को देखने के लिए, खरीदने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो अभी तक मिट्टी के भाव थी, जो ज़मीन, जो जगह, वो आज सोना क्यों उगलने लगी? क्या वजह है कि लोग, इतने सारे लोग दिल्ली NCR से यहाँ पर पहुँचने लगे और अपने जो बुकिंग है या जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या ऐसी कौन सी खास बात हो गई अचानक से? क्या नोएडा ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या फिल्म सिटी है इसका अट्रैक्शन, या और दूसरा कमर्शियल हब है, या कोई और बात है? वो सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पब्लिक रिएक्शन है वो लेंगे, और जो प्लानिंग है यहाँ की, जो कंपनी की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करके जहाँ की जो प्लानिंग है, क्या क्या है, किस किस तरीके से ये सब लोग कर रहे हैं, उन सब के ऊपर आज बातचीत करेंगे। तो एकदम से इतनी पब्लिक आना, तो क्या क्रेज़ है, क्या बात है ऐसी कि पब्लिक आ रही है? वही समझने के लिए, जानने के लिए मैं इधर पहुँचा हूँ। जी, आपने क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार। हाँ, उपेंद्र जी, कहाँ से आए आप? नोएडा से। तो क्या फीडबैक है आके यहाँ पर आकर? मुझे अचानक से इतनी भीड़ नज़र आई। फीडबैक बढ़िया। यहाँ की जो कंपनी है वो एकदम क्लियर करके सब कुछ दे रही है। अच्छा लग रहा है, लोगों को भरोसा है, इसलिए वो आ रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से या रहने के लिए ले रहे हैं? रहने के लिए। तो आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है यहाँ से बहुत, तो एयरपोर्ट बनने के बाद ये सोना उगली की चीज़ें? बिल्कुल सर, ऐसा है? जी जी। आपका फीडबैक आप भी नहीं के साथ है? अच्छा, चलिए अब इधर आते हैं, और इधर आने के बाद वो उस वक्त हो नहीं पाया ना। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम लोग जहांगीरपुर से, साथ जहाँ, ही है। अच्छा, जहांगीरपुरी से। तो अब क्या फीडबैक है आपका? क्या कहती हैं कि कितना लिया, क्या नहीं लिया, इन्वेस्ट क्या है, बताइए। अभी तो 2 बुक करा रहे हैं, देखो। अच्छा, वो करा रहे हैं या करा दिया? करा रहे हैं, हो रहा है। अच्छा, काम चल रहा है। ये पैसे आप ही के हैं क्या? बिल्कुल हमारे ही है। तो देखिए सामने, देखिए हाथ में पैसे हैं और नक्शा है इधर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या चीज़ पसंद आई आपको? सबसे अट्रैक्टिव चीज़ आपको क्या लगी? डेवलपमेंट, आगे ग्रोथ अच्छी है, यही तो सबसे अट्रैक्टिव है। कि आगे हम जो अभी हम कम, अगर अभी इन्वेस्ट कम करेंगे, आगे चल के इसमें ग्रोथ होगी, आगे चल के हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज से? बिल्कुल। अच्छा, और आपके सर? साथ में, अच्छा, साथ में हस्बैंड वाइफ है। तो अब ये बताइए कि ये दिमाग किसका चला था? ये वाइफ का चला था या हस्बैंड का चला था? अब देखो क्या है कि सभी को पता है कि वाइफ का दिमाग कुछ ज़्यादा तेज चलता है। बिजनेस में भी है। हाँ, तो बिजनेस में ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट है भाई ये। मेंटल कैपेसिटी ज्यादा होती है। अरे बिल्कुल होती है। डाउन कर दिया? नहीं, इनमें स्ट्रांग होते हैं ये लोग, लेकिन वुमेन में मेंटल कैपेसिटी पढ़ा है मैंने। साइकोलॉजिकल, यस, साइकोलॉजी में 2 ब्रेन है, तो उनमें दोनों एक्टिव रहते हैं, वुमेन के मिल के रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छे साइकोलॉजी ने ट्रीट किया। देखिए यहाँ पर पूरा इधर सिस्टम चल रहा है, इधर ये देखिए साहब, और इनके पैसे भी देखिए। पैसे तो दिखा दीजिए एक बार यहाँ पर। ये देखिए, ये ऐसा तो नहीं है खर्चे के लिए आई हो? सर, खर्चे के लिए नहीं आए हैं। और इसका टोकन कराना है, अभी 126 का इसका टोकन करा रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत से, ये पूरी देखिए, ये अलग सेक्शन था, उधर मैंने नोएडा वो अलग दिखाया, और यहाँ पर जो लोग हैं ये इधर देखिए, सब समझ रहे हैं सब। क्यों सर, कुछ समझे? कहाँ से आए आप? अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ और अभी बैठा हूँ टेबल। कहाँ से आए? दिल्ली जनकपुरी। दिल्ली जनकपुरी से। तो ओवरऑल देखकर क्या फीडबैक लग रहा है आपको? बढ़िया ही लग रहा है।
गैदरिंग वगैरह देख के और जगह देख के तो लग रहा है अच्छी है, ये ठीक ठाक सी है। बहुत बढ़िया है। तो एयरपोर्ट है करीब इसलिए अट्रैक्टिव है ये? एयरपोर्ट करीब है, हाईवे करीब है, सब कुछ बढ़िया ही है अभी तक तो। एयरपोर्ट करीब है, हाईवे करीब है, देखिए ये सब इन्होंने बताया। अब जो कंपनी के रिप्रेजेंटर्स हैं उनसे पूरा प्लान समझते हैं, क्या प्लान है, और जो एशिया का और भारत का नंबर 1 एयरपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है, क्या यही एक अट्रैक्शन है यहाँ पर, या और भी कोई ऐसी बात है कि लोग यहाँ पर रहने की भी सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की भी सोच रहे हैं। देखिए जो लोकेशन है वो मैंने सब आपको दिखाई, जो पब्लिक रिएक्शंस थे वो भी दिखाए, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली एनसीआर से आसपास के इलाकों से। अब कंपनी के रिप्रेजेंटर हैं, कंपनी का नाम है INS, उन्हीं के रिप्रेजेंटर हैं। सर आपका स्वागत है। सर स्वागत है आपका भी। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है और स्वागत है आपके सभी व्यूअर्स का INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की इस साइट विजिट पे। सीधी सी बात कि पब्लिक आपके प्लॉट यहाँ पर क्यों खरीदे, कि पब्लिक के जो रिएक्शन है वो अलग है, लेकिन आप कंपनी क्या कह रही है? सर कंपनी ने ये जो प्लॉट्स आपको यहाँ पे देने के लिए पूरा प्रोविज़न बनाया है। यहाँ पे जो कमिंग जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है सर, और जो एयरपोर्ट आ रहा है वो वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का अब तक सबसे बड़ा एयरपोर्ट चाइना के पास अवेलेबल है। तो चाइना से बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे खाली एयरपोर्ट ही नहीं आया सर, एयरपोर्ट के साथ साथ अगर हम बात करें तो बॉम्बे से 4 टाइम बड़ी जो है फिल्म सिटी यहाँ पे आ रही है, और फिल्म सिटी के साथ साथ यहाँ बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं। नाइट सफारी आ रहा है, उसके अलावा लॉजिस्टिक हब यहाँ पे आ रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का पूरा सेक्टर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी तो उससे क्या होगा कि जो रेट्स हैं यहाँ पे वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे आके रहेंगे, लगभग 69 कंपनीज यहाँ पे आके लगने जा रही हैं, 69। तो ये लगभग, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का पूरा ट्रांसपोर्ट नगर बनने वाला है। लगभग 700 करोड़ रुपए, 700 एकड़ के अंदर ये ट्रांसपोर्ट नगर बनने जा रहा है। तो जब किसी कस्टमर को ये सब बात पता चलती है कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो कस्टमर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, उसकी जो रेट है, एप्रिसिएशन है, बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कस्टमर हैं वो आ रहे हैं, बुक करा रहे हैं, और ख़ास बात ये है बुकिंग के टाइम भी हम आसानी से प्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं सर, ठीक है। ये बताइए कि आपको करते हुए इस जगह पर कितना वक्त हुआ अभी? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो साइट है हमने 14 जुलाई को स्टार्ट की है। 14 जुलाई कौन सी? ये 14 जुलाई 2021 हाँ 14-21 की साइड में स्टार्ट हुई है। कितने रेट पर स्टार्ट हुई थी? सर जब हमने इस साइट को स्टार्ट किया तो हमारे रेट थे 6,500 रुपये, और आज इसी 2 महीने के अंदर हमारे रेट जो है 8,500 हो गए हैं। यानी पर गज के मान लीजिए जिस कस्टमर ने अगर 200 गज का प्लॉट हमसे लिया 6,500 के रेट से, तो आज उस व्यक्ति को यहाँ पे पर गज की बात करूँ तो 100 गज पे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 200 गज पे उसे 4 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है जी। तो ये यहाँ एप्रिशिएशन वाली बात बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो चीज़ आने वाली है उससे यहाँ पे ये एप्रिशिएशन मिलेगा, और कस्टमर को आने वाले टाइम में उससे कई ज़्यादा जो लोग रहना चाहेंगे उनको रहने के हिसाब से, और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनको अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा प्रॉफिट होने जा रहा है सर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि जो अब लोकसभा का इलेक्शन है 2024, उससे पहले ये पूरा एयरपोर्ट, ये प्रोजेक्ट इनको तैयार करना है और 2 रनवे शुरू करने हैं। तो लगता है आपको कि रनवे तब तक शुरू हो जाएंगे और आसपास का जो एरिया है वो इतने डेवलपमेंट या इतना विकसित हो चुका होगा कि यहाँ पर रहा जा सके, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक फीडबैक जो है इसका वो अच्छा निकल कर आए? देखिए जहाँ तक पॉलिटिकल बात है वो तो अपने तरीके से चलती है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है, और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस कंपनी का नाम है ज्यूरिक इंटरनेशनल। ज्यूरिक इंटरनेशनल एक स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी कंपनी है जो 30,000 करोड़ रुपये अपना यहाँ इन्वेस्ट करने जा रही है, ठीक है। उसने गवर्नमेंट से सारे क्लियरेंस ले लिए हैं, और लक्ष्य ये है कि पहले 9,000 करोड़ रुपए पहले फेज़ के लिए खर्च किए जाएंगे, जिससे 2 रनवे तैयार हो रहे हैं। लगभग हम मान के चले सन 2024 तक यहाँ से पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी, ठीक है। तो ऐसी संभावना है, यही संभावना पे गवर्नमेंट काम कर रही है, और इसी संभावना को होते हुए यहाँ पे जिस तरह फ्लाइट का काम चल रहा है उसी तरह के रेट भी अप्रिशिएट हो रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो देखा मैंने आकर, यहाँ पब्लिक बहुत है, जबकि इतने एनसीआर में इस तरीके से इतना जमावड़ा देखा नहीं मैंने कहीं। जी, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअल में जो हमारी कंपनी INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी की शुरुआत हुई 9 मार्च 2015 को। अगर 9 मार्च 2015 का मतलब हो गया कि अब जो है अब तक ये कंपनी लगभग 6 साल पूरे कर चुकी है। तो इस 6 साल के अंदर कंपनी ने हमारे 20 प्रोजेक्ट लगभग हम लोग पूरे कर चुके हैं। सबसे ख़ास बात यह है कंपनी की जो सोच है वो बहुत ही क्लियर है। कंपनी जो है इस तरीके से काम करती है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ एक बार आ जाता है, हमसे प्लॉट ले लेता है, वो खुद ही अपने आप 10 लोगों को रेकमेंड करता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए साहब कितनी एक अपने आप में यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ टैक्सी हैं, पर्सनल गाड़ियाँ सब, और पीछे से पहले तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। जी। तो
होता ये है सर कि ये जो सेक्टर है इसका नाम रियल एस्टेट है, यहाँ पे ना बहुत सारी ऊंच नीच होती रहती है लोगों के साथ। तो आदमी को दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है और मिलता कुछ है। तो एक डर है लोगों के अंदर कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे साथ ना हो जाए। तो कंपनी ने इसको पूरी तरीके से क्लियर करा हुआ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मेरा भी यही सवाल है आपसे। राइट। फिल्म आई थी घरौंदा यस 1977 में, जी, जी। जिसमें अमोल पालेकर थे, जी। पैसे जमा करते हैं जी। जिंदगी भर जी। और बिल्डर पैसे लेके भाग भाग जाता है और जाता है, हाथ में नहीं आता। बिल्कुल। वो डर लोगों में इनसिक्योरिटी अक्सर रहती है। ठीक है। तो वो डर, वो जो इनसिक्योरिटी है, क्या वो यहाँ पर भी आएगी? जाहिर सी बात बिल्कुल है। आएगी। तो उसके लिए क्या क्लैरिटी है कंपनी मैं की? बताना चाहूँगा आपको, आईएनएस बिल्टेक के जो ऑनर है मिस्टर इमरान साहब, उन्होंने सबसे पहले इसी जो प्रॉब्लम था इसी को सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने अपना पैसा बिल्डर के पास जमा करना शुरू किया, जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती तब तक बिल्डर आपको ना तो रजिस्ट्री करता है ना ही पोजीशन देता है। इस बीच में अगर बिल्डर भाग गया तो आपकी लाइफ की जितनी भी पूरी कमाई है सारी उड़ जाती है या ख़त्म हो जाती है। उस चीज़ को इमरान सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आप हमारी ज़मीन साइड पे आइए, अपना मनपसंद का प्लॉट बुक कीजिए। प्लॉट बुक करने के बाद आप 40% पेमेंट कीजिए। कितने परसेंट? 40%। और 40% पेमेंट करने के बाद आप हमसे रजिस्ट्री करा लीजिए। जैसी 40% आप रजिस्ट्री कराएंगे, अब कंपनी का जो बाकी का 60% पैसा है वो आपको ईजी EMI में देना होगा अगले 2.5 साल में। तो अगर कंपनी भागती है सर, नेगेटिव क्वेश्चन, तो मालिक कौन कहलाएगा ज़मीन का? आप, क्योंकि आपने सिर्फ 40% पेमेंट करी है। 60% में तो आपका पैसा और बच गया। एज्यूम कीजिए अगर आपने कोई फ्लैट मुझे बेचा और मैं आपसे कहूँ उस वो फ्लैट 10 लाख या 20 लाख 50 लाख रुपए का है, 50 लाख में अगर मैं आपको सर मात्र 20 लाख रुपए दूँ और आपसे कहूँ आप मुझे इस पर कब्जा दे दो, तो क्या आप देंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे है। 50 लाख का फ्लैट आपका है, मैं आपसे कहूँ सर आप मुझे कब्जा दे दें 20 लाख, तो आप देंगे? मेरा नाम रजिस्ट्री करेंगे? नहीं करेंगे ना, कब्जा देंगे रजिस्ट्री। ये पहली ऐसी कंपनी है जो मात्र 40% पे आपको कब्जा भी देती है और रजिस्ट्री भी करा के देती है। बाकी 60% पैसा आप इजी EMI में देते रहें, रजिस्ट्री ओरिजिनल आपके पास रहेगी। ठीक है, आप EMI देते रहिए, जिस दिन EMI पूरी हो जाएगी कंपनी को पैसा देने के साथ ही आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी। 40%। सपोज अगर 8 लाख का प्लॉट है हमारे पास, 8,000 के हिसाब से गज से, तो 8 चौक 32, 3,20,000 रुपये अगर आप देते हैं तो रजिस्ट्री आपकी हो जाती है, मकान ज़मीन आपके नाम हो जाती है। कम से कम कितने का प्लॉट है? इधर आइए सर, हमारे यहाँ जो प्लॉट स्टार्ट होते हैं वो 7,900 से स्टार्ट होकर 8,500 तक जाते हैं। ठीक है, रेट हमारे फिक्स हैं, इसमें कोई निगोशिएबल नहीं है। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं 1 शॉट में पेमेंट करना चाहूँगा, मैं जो हूँ आपका EMI में नहीं चाहता। अगर वो व्यक्ति 1 शॉट के अंदर पूरी पेमेंट एक साथ करता है तो कंपनी की तरफ से उसे एक गिफ्ट दिया जाता है, और गिफ्ट ये मिलता है कि उस व्यक्ति की जो रजिस्ट्री होगी उस पर जो भी अमाउंट आएगा, मान लीजिए 100 गज के ऊपर उस व्यक्ति का अमाउंट आता है लगभग 60-70 हज़ार रुपये, तो कंपनी वो रजिस्ट्री आपको फ्री करके देती है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति एक बार में पूरी पेमेंट करता है। यानी 1 टाइम पेमेंट पर रजिस्ट्री का जो पैसा है बिल्कुल फ्री है। फ्री है ये पूरी। उसका टाइम कितना होगा? 1 महीना या 2 महीना? मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन से आप हमारे यहाँ टोकन देके प्लॉट बुक करते हैं, प्लॉट बुक करने के 30 दिन के अंदर अगर आप पूरी पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्री यहाँ से फ्री मिलती है सर। ठीक है, चलिए देखिए, इन्होंने बहुत क्लियर कट बात कही है। मैं फिर बता दिखा दूँ आपको। देखिए पब्लिक का जो तांता है, जो पब्लिक का जो फ्लो है, और आगे भी चलता हूँ आपको दिखाता हुआ चलूँगा, जो पब्लिक का फ्लो है आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पीछे तक एक लाइन लगी हुई है, क्योंकि गाड़ियाँ पीछे खड़ी करके लोग इधर आ रहे हैं। और उधर भी देखिए वहाँ तक पूरी साइड आपकी वो सब फैली हुई है सारी साइड है। जो आपको हमारा देश का तिरंगा नजर आता है, इसके पीछे तक हमारी साइड है। ये साइड हमारी 500 बीघे से है। आप अगर देखेंगे वहाँ से बाउंड्री का काम चालू हो चुका है। मैं आपसे कैमरामैन से बोलूँगा, देखिए हाई टेंशन वायर जो है ये वहाँ तक है, वहाँ तक है। उस हाई टेंशन के नीचे से हम लोगों ने पार्क दिया हुआ है इस, और वहाँ से एक 33 फुट का रोड और एक्स्ट्रा है। वहाँ से आप निकल के सीधे बाहर मेन रोड पर जा सकते हैं। ये तीसरा रोड आपको मिल रहा है 33 फुट का। ठीक है जी। अब ये बताइए जी, हाईवे से जो एक्सप्रेस वे चल रहा है, इधर जी, आइए, तो वहाँ से कितना डिस्टेंस है? वहाँ से कितनी दूर है यहाँ तक? देखिए, जहाँ से, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सामने देखेंगे, सामने से आपको हाईवे नज़र आएगा। जो हमारा आगरा एक्सप्रेस वे है वो सामने नज़र आता है आपका, यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, और आप अगर हमारी साइड से बाहर शायद 2 किलोमीटर होगा। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नज़र आता है आपको सामने। और एक हाईवे आपको मिलता है जो यहाँ से पलवल होते हुए दिल्ली निकलता है। एक तरफ अलीगढ़ और एक तरफ पलवल, 2 हाईवे आपको मिलते हैं। बस जाती दिख रही है आपको, ये सारा यमुना एक्सप्रेस वे है सर। ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट का, वो मात्र 10 से 12 मिनट की ड्राइव से आप हमारे एयरपोर्ट पे पहुँच सकते हैं सर। जी, देखिए लोगों के यही सवाल थे कि एक तो इनसिक्योरिटी वाली बात मैंने पूछी, राइट। क्यों इन्वेस्टमेंट करे वो ये, तो आपने बताया कि अभी जुलाई से अब तक के रेट भी अच्छा खासे बढ़ गए सर। ये रेट अगले मंथ में, मैं आपको बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, ये 10,000 क्रॉस करने जा रहे हैं सर। ये रेट 10,000 क्रॉस करना है, तो जिन लोगों ने पहले बुकिंग कराएंगे उनको इसी 8,500 मिल जाएगा, और जो लोग बाद में सोचेंगे तो उनको बाद में 10,000 तक रेट मिल सकते हैं सर।
अब जो सारी फैसिलिटीज आपने बताई, जो पूरे प्लान बताए फिल्म सिटी के और बाकी और दूसरी चीज़ों के, वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? मैं बात करूंगा, जैसे कि यहाँ से एयरपोर्ट का बताया 10 से 12 मिनट की डिस्टेंस पे आप क्या नाम एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। उसी के पास में फिल्म सिटी है, ठीक है। और जितनी सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, ये सब यमुना एक्सप्रेस पे रोड पे है। इस पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो आपको नाइट सफारी आ रहा हो, हैंडीक्राफ्ट पार्क हो, आपका मेट्रो कोच की जो फैक्ट्री है वो आ रही हो, पतंजलि का जो फूड पार्क है वो आ रहा हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बहुत कम टाइम पे सारी चीज़ें मिलेंगी यमुना एक्सप्रेस के ऊपर, ठीक है सर। ये यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं, ये टप्पल का एरिया कहलाता है। यहाँ पे 800 एकड़ के अंदर सिटी सेंटर बनने जा रहा है। सिटी सेंटर जैसे नोएडा के अंदर है, ऐसे ही यहाँ पे सिटी सेंटर बनने जा रहा है। लॉजिस्टिक हब यहाँ पे बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े रोजगार का पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत बड़े रोजगार लोगों को मिलने वाले हैं। कमर्शियल सेल भी है आपकी? हाँ, कमर्शियल हमारे पास सर, एज वेल एज आप अगर देखेंगे तो हमारे पास रेजिडेंशियल भी है और कमर्शियल के लिए शॉप्स भी हैं। तो आप कोई व्यक्ति अगर चाहे तो शॉप्स भी लेके यहाँ पे अपना अर्निंग का सोर्स ले सकता है। पर सबसे ज़्यादा जो लोग लेने वाले हैं वो कौन लोग हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पज से हैं या बनाने वालों में से? आइए सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये हमारे इस साइड पे आईएनएस की बिल्टेक की इस ड्रीम होम्स की साइड पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन्वेस्टर भी हैं। हमारे पास वो लोग भी आ रहे हैं जो लोग अपना मकान बना के जाके यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। तो दोनों ही तरह के लोग आ रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कि यहाँ पे शॉप्स वगैरह करके अपने अर्निंग सोर्स जनरेट करना चाहते हैं। तो सभी तरह के लोग आ रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि इन्वेस्टर ही आ रहे हैं और यहाँ पे जो है जो लोग रेजिडेंस के लिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। सभी लोगों की यहाँ पे इन्वेंट्री अच्छी आ रही है और ख़ास बात ये सभी लोगों की इन्वेंट्री को हम लोग फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ से आते हैं? अलीगढ़ से आते हैं, बुलंदशहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही आसपास से एरिया है ना। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो इन्वेस्टर होता है सर, उसके लिए जो इन्वेस्टर हैं उनके दूरी मायने नहीं रखती। क्योंकि सर मैं आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस बताना चाहूँगा कि आपने और हमने अपनी लाइफ के अंदर हॉस्पिटल बनते देखे होंगे, मॉल बनते देखे होंगे, ठीक है, सिनेमा हॉल बनते देखे होंगे, लेकिन शायद एयरपोर्ट बनते हुए नहीं देखा होगा। ये एयरपोर्ट है सर। ये एयरपोर्ट अगर मैं बात करूं पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की तो लगभग 140 करोड़ की आबादी के अंदर हमारे पास सिर्फ 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सिर्फ 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और जो ये एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ से 1 करोड़ 20 लाख लोग हर साल यहाँ से ट्रैवल कर सकेंगे, ठीक है। तो सर एयरपोर्ट की बहुत बड़ी अपनी एक अचीवमेंट होती है, एक अपना बहुत बड़ा मर्तबा होता है। इसलिए लोग यहाँ पे उस एयरपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जितना सब ये प्लॉट नज़र आ चुका है, आ रहा है, ये सारा क्या सेल हो चुका है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ये कॉमन मैन कहे कि साहब मुझे इसी में से लेना है, तो इसी में से मिल जाएगा या और कहीं आगे की जगह मिलेगी? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें से ज़्यादातर हमारा लगभग 80% हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। हमारी पूरी इन्वेंट्री ऑनलाइन है। हम क्लाइंट को सारी चीज़ें ऑनलाइन दिखा देते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़, कौन सा प्लॉट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा तो आपको बता दिया जाएगा, उसको साइट दिखा दी जाएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस पर टोकन करा सकते हैं और टोकन आपका 6 दिन के लिए वैलिड होगा। इस 6 दिन के अंदर अगर आपका मन करता है कि भाई मुझे इस प्लॉट को लेना है तो आप उस पर फर्दर पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो सबसे अच्छी बात आईएनएस के अंदर ये है जो अब तक किसी कंपनी में नहीं, किसी ब्रोकर के पास नहीं है, कि आपने जो टोकन मनी दिया है वो आपका 100% रिफंड होता है सर। अच्छा, फाइनली जब तक पोजेशन नहीं होता वो जिम्मेदारी कंपनी की है? हाँ, मैं बताना चाहूँगा अभी जैसे कि हमारी साइट चल रही है, जब तक पोजीशन तो हम आपको जाहिर 30% पेमेंट करते हैं, आपको पोजीशन तुरंत ही दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी रजिस्ट्री के अंदर एक बात कंपनी लिखती है, आपको मैं मेंशन कर दूंगा पेपर में, कि ये ज़मीन आईएनएस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने आपको सेल करी है। इस ज़मीन का किसी भी अंश, कोई भी एक हिस्सा अगर इसमें कोई नुक्स निकल जाता है, कोई गलती निकल जाती है, कोई कब्ज़ा निकल जाता है, तो जिस व्यक्ति ने इसको ख़रीद रखा है वो व्यक्ति कोर्ट में जाके आईएनएस बिल्टेक के खिलाफ केस करके उसके जो उसने पैसा दिया है वो और उसका जो हर्जा खर्चा है वो मैं ब्याज के उसके या उसके वारिसन से ले सकता है। ये रजिस्ट्री में ये लाइन दर्ज है, मैं आपको शो कर दूंगा सर। बड़ी क्लियरिटी है, ये बिल्कुल क्लियरिटी है सर। यही सबसे बड़ी क्लियरिटी है इन्वेस्टर के लिए। जिस व्यक्ति ने बिहार से प्लॉट खरीदा है, जिस व्यक्ति ने इलाहाबाद से प्लॉट खरीदा है, जो व्यक्ति कलकत्ता बैठा है, वो सर यहाँ तो नहीं आ सकता रोज़ रोज़। तो कंपनी इसका पूरा वो ध्यान रखती है कि हमारा एक इन्वेस्टर ने अगर हम पे विश्वास किया है, उसके प्लॉट की अगर 1 इंच भी आगे पीछे जगह रहती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की बचती है। और अगर एक ग्राहक खराब होता है तो सर कई लोगों को उसका गलत फीडबैक देता है। इसलिए कंपनी इसका पूरा ध्यान रखती है, आपकी 1 इंच भी जगह इधर से उधर नहीं होगी। और कोई ऐसी बात रह गई हो जो मैं पूछ ना पाया हूँ और आप बता ना पाए हो, कुछ भूल गए हो, रह गई हो? बस सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी लोकेशन है और अपने व्यूअर्स से कि एक बार कोई भी चीज़ लेने से पहले उसको देखना ज़रूरी है। अगर हम एक 10 रुपये का टमाटर लेते हैं, उसे भी पलट के देखते हैं कि वो ढीला तो नहीं है या उसमें कोई दाग तो नहीं है। यहाँ जो बात है वो क्या नाम लाखों रुपए की प्लॉट की होती है। आप
आईएनएस के ऑफिस में आएँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करें, उसके बाद खुद फिजिबल जाके साइट चेक करें, अपना प्लॉट देखें, अगर समझ में आता है तो तुरंत बुक करें और बुक करके इसका अपना एडवांटेज वो ले सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। और पब्लिक आप देखिए कि गाड़ियों की इधर उधर आना। भाई साहब एक फीडबैक और दीजिए, कहाँ से आए आप? मैं जामिया से आया हूँ, दिल्ली से। अच्छा, तो क्या है यहाँ के फीडबैक इधर का? फीडबैक तो बहुत बेहतर है यहाँ का। मैंने ऑलरेडी प्लॉट लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ के लिए। बाकी मेरे रिलेटिव और अपने दोस्त यारों को भी मैंने दिलाया यहाँ पर। तो बाकी डॉक्यूमेंट की बात है तो पूरे हैं यहाँ पे। मैंने खैर अपनी तसल्ली खुद की है और जिनको भी मैं दिला रहा हूँ, अगर अपने दोस्त यारों को, जैसे मेरे दोस्त हैं ये भी भाई, ठीक है, ये भी आए हैं देखने के लिए अभी, तो इनको भी पसंद आएगा तो परचेज़ करेंगे ये भी। चलिए इनसे पूछता हूँ मैं। साहब क्या नाम है आपका? गौरी शंकर सर। अच्छा गौरी भाई, कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से। तो क्या फीडबैक है इधर का? आप आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो आप? फर्स्ट टाइम आया हूँ, बस अभी अभी देख just आके हम के जस्ट देख आके रहे उतरे ही हैं अभी अभी गाड़ी देख से। रहे हैं। तो अभी तक क्या लग रहा है एकदम आने के बाद अभी इधर? देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब पता करते हैं क्या है। देखते हैं अभी कुछ कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है। ये चीज़ अभी देखते हैं, एक बार इंक्वायरी करते हैं, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है। कई रजिस्ट्री एक नाम होती है, 4-4 प्लॉट ले लेते हैं, एक ही रजिस्ट्री को 4-4 के नाम हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गलत व्यवहार हो रहा हो किसी के साथ में, ऐसा कुछ देखेंगे उसके बाद फिर वो करेंगे। उसके बाद तय करें। चलिए देखिए, बात सही कही है इन्होंने कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं, ये चेक करने के लिए आए। और बात बिल्कुल सही है, ये बात हम भी आपसे कहते हैं, बार बार चैनल आपसे कहता है कि आप खुद समझिए, खुद जानिए, अपना ज्ञान खुद अप्लाई कीजिए और अपने विवेक अनुसार ही चीज़ों को खरीदिए, समझिए। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना, और उस सूचना का सही लाभ उठाइए, समझिए, जानिए। आज के लिए इतना ही। जेवर एयरपोर्ट से मैं अकरम खान गुरबीत के साथ। आदाब, नमस्कार।